जो है नौशाद सिद्दीकी आईएसएफ के जो मुख्य सभापति हैं, उन्होंने बोला हुआ था कि इस बार जो युवराज हैं, युवराज शब्द इस्तेमाल करते थे वो, यानी कि अभिषेक बनर्जी, कि डायमंड हार्बर से जैसे वो खड़ा होंगे उनके अपोजिशन में मैं खड़ा होऊंगा और उनको बहुत ज़्यादा वोटों से हरा कर उनको मैं कालीघाट भेज दूंगा। तो हम लोग भी इंतज़ार कर रहे थे कि चलो भाई कोई तो मिला, कोई तो एक ऐसा बंदा मिला जो कि डायरेक्ट अभिषेक बनर्जी से लोकसभा में टक्कर दे सकता है। लेकिन ये बात हम जब से लोकसभा इलेक्शन का कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ, हम लोग बार बार आईएसएफ का देख रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कब ये बात क्लियर होगा कि नौशाद सिद्दीकी भाईजान डायमंड हार्बर से खड़ा हो रहे हैं। अभिषेक बनर्जी का वहाँ पर नाम क्लियर हो गया कि वहाँ से खड़ा हो रहे हैं, दीदी ने ब्रिगेड मैदान में उसको डिक्लेयर कर दिया। लेकिन अभी तक नौशाद सिद्दीकी यानी कि भाईजान का कुछ आता पता नहीं है। अब ये बात हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर नौशाद भाईजान को हो क्या गया, आखिर वो अपना नाम क्यों पीछे हट लिए, क्या टीएमसी से डर गए हैं, क्या वामफ्रंट के साथ हाथ मिलाने का उनका कुछ ये नहीं है। क्योंकि इसके पहले विधानसभा में हम लोगों ने देखा हुआ था सीपीएम के साथ और आईएसएफ दोनों ने गठबंधन करके एक साथ चुनाव लड़ा था। रिजल्ट क्या हुआ पूरा बंगाल के साथ साथ पूरा देश जानता है। लेकिन अभी जो सिचुएशन हो रहा है, बार बार सभी के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि अभी अभिषेक बनर्जी के साथ उनका कौन सा ऐसा साठगांठ हो गया जिसके वजह से नौशाद सिद्दीकी भाईजान ने वहाँ से डायमंड हार्बर से अपना पाँव पीछे कर लिया। आखिर क्या वजह है, ये सवाल बार बार उनसे पूछा जा रहा है। लेकिन नौशाद सिद्दीकी भाईजान कभी भी मीडिया के सामने, ना किसी पब्लिक डोमेन में, ना किसी जुलूस में ये बात साफ साफ इनकार कर दे रहे हैं कि आखिर क्या वजह था कि वो डायमंड हार्बर से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं। आपको कैसे पता चला कि नौशाद सिद्दीकी साहब डायमंड हार्बर से लड़ेगा? नवंबर में भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, दिसंबर में भी किया था, लोकसभा इलेक्शन डिक्लेयर होने के पहले भी उन्होंने किया हुआ था कि जहां से अभिषेक बनर्जी खड़ा होंगे इस बार, चाहे बात डायमंड हार्बर की क्यों न हो, जहां से खड़ा होंगे उनके अपोजिशन में हम खड़ा होंगे और लाखों वोट से हरा के उनको कालीघाट भेज देंगे। ये बार ये उनका जो वक्तव्य है, बाइट है, वो नेशनल पोर्टल पर अभी भी अवेलेबल है, आप लोग कहीं भी से भी जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर भाईजान के जुबान को क्या हो गया, आखिर भाईजान को क्या कोई करंट लग गया या कुछ अंदर से कोई साठगांठ हो गया जिसके वजह से वो डायमंड हार्बर में नॉमिनेशन करने के बजाय अपना पाँव पीछे खींच लिए और अभी तक वो कहाँ पर हैं, डायमंड हार्बर से क्यों गायब है। आजकल डायमंड हार्बर की जनता भी उनको खोज रही है कि जो ये बार बार बोल रहे थे कि आखिर हम वहाँ से अभिषेक बनर्जी के अगेंस्ट में लड़ेंगे, वो आखिर कहाँ गए। ये आपको खाली पता है, आपको बिहार में और सारा आदमी सबको पता है, बिहार में सबको बातचीत चलता है, बिहार यूपी झारखंड सबको पता है। क्योंकि आईएसएफ का जो है वो वहाँ पर भी जो हम लोगों का मस्जिद है, वहाँ का जो मौलाना है, उन लोगों से आईएसएफ के बहुत ऐसे मेंबर हैं जो ये सब बात का चर्चा करते रहते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर भाईजान अपना पाँव क्यों पीछे खींच लिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। आपका बिहार में भी चर्चा होता है? जो हाँ, हर जगह होता है, बिहार में चर्चा होता है। नौशाद सिद्दीकी भाईजान बहुत फेमस है, टीएमसी के मतलब कि ये जो जितना जो भ्रष्टाचार था उसके अगेंस्ट में वो पार्टी बनाए थे, तुम टीएमसी को उखाड़ फेंकने के लिए पार्टी बनाए थे और खासकर अभिषेक बनर्जी के ऊपर बार बार वो टारगेट भी कर रहे थे। यहाँ तक कि उनके साथ जो बार बार जो हमला किया गया, 42-45 दिन आप लोगों को शायद पता होगा वो जेल में भी रहे थे, उनके कार पर भी हमला किया गया था। तो बहुत पॉपुलर नेता हैं वो, लेकिन वो अपना पाँव डायमंड हार्बर से क्यों पीछे खींच लिए, अब ये तो वही बता पाएंगे। आखिर क्या वजह है, अब ये सवाल उन्हीं से पूछना चाहिए। तो सारे बिहार में नौशाद सिद्दीकी का चर्चा हमेशा चलता है। तो वो बहुत आप कलकत्ता से आए हैं, जो नौशाद सिद्दीकी, अभी आपको फिलहाल पता चल गया जो नौशाद सिद्दीकी डायमंड हार्बर से अभिषेक बंदोपाध्याय का खिलाफ में नहीं खड़ा हुआ, तो आपको क्या लग रहा है, आपको क्या? अब देखिए, उनके जो प्रशंसक थे, जो उनके जो वोटर थे, चाहे जिनको बहुत आशा था या जो टीएमसी से परेशान थे, सीपीएम से परेशान थे या बीजेपी से परेशान थे, अब उनको ये धक्का लग रहा है, चाहे बार बार वो इस चीज़ का जवाब खोज रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि नौशाद सिद्दीकी डायमंड हार्बर से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं। ये मन में उनका बहुत ज़्यादा आशंका है और इसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो आप क्या सोच रहे हैं, आप नौशाद सिद्दीकी से मुलाकात करेंगे? हाँ, यदि मुलाकात होगा तो उनसे पूछेंगे कि भाईजान क्या वजह था, आपका जुबान इतना क्यों फिसल गया, आप जो जुबान दे के आगे बढ़े थे, जिसके अगेंस्ट में बढ़े थे, अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप नॉमिनेशन नहीं कर पाए, उनके अगेंस्ट में खड़ा नहीं हो पाए और अभी आप एकदम साइलेंस मोड में हैं, कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। आखिर इसकी क्या वजह है, यदि मुलाकात होगा तो ये सवाल हम जरूर उनसे पूछेंगे।